हेलो स्टूडेंट्स, सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉजेस कौन से क्लॉज होते हैं, ये क्या होते हैं, पहले हम समझेंगे। वे क्लॉज क्या होते हैं? रिलेटिव क्लॉज अर्थ देखें। वे क्लॉज जो वाक्य में विशेषण का कार्य करें। एडजेक्टिव विशेषण क्या? एडजेक्टिव वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है कि रिलेटिव क्लॉज वही क्लॉज कहलाएगा जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या कार्य करता है? एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर हमारा क्लॉज जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या है? रिलेटिव क्लॉज। अब बात करें रिलेटिव क्लॉज होते क्या, कौन कौन से हैं? तो रिलेटिव क्लॉज बहुत सारे हैं, जो इन्हें हम हिंदी में कहते हैं रिलेटिव क्लॉज का मतलब संबंध वाचक उपवाक्य। ये होते हैं रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज कौन कौन से हैं, आइए हम इनके बारे में एक बार जानते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे रिलेटिव क्लॉज जो है वो देखे होंगे, नाम भी सुना होगा, लेकिन शायद उनका सही ढंग से आपको प्रयोग नहीं आता होगा। बच्चों, रिलेटिव क्लॉज कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जवाब है रिलेटिव क्लॉज कौन कौन से हैं। जितने भी WH वर्ड्स आप यूज करते हैं वो सारे WH वर्ड्स और दैट जो है WH वर्ड्स प्लस दैट, ये सारे रिलेटिव क्लॉज का काम करते हैं। अब WH वर्ड्स कौन से? अगर कहीं वॉट आ रहा है तो वो भी है, हु है, हुज, होम, वाई, वेयर, व्हेन और विच। ये सारे जो भी WH वर्ड्स हैं वो सब रिलेटिव क्लॉज का कार्य करते हैं। और दैट भी रिलेटिव क्लॉज का कार्य करता है। अब कैसे कार्य करते हैं ये जो है, इनको थोड़े से अगर हम अर्थ पर ध्यान दे लेंगे और अर्थ के साथ समझेंगे तो आसानी से ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप कभी भी जो है सेंटेंस ज्वाइन करने में, कंबाइन करने में या जो है रिलेटिव क्लॉज सप्लाई करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। अब बात करें, अगर हम पहले लेते हैं हु का अर्थ क्या होता है यहाँ रिलेटिव क्लॉज के रूप में, ये ध्यान देना है। वैसे तो प्रश्नवाचक में तो हु यानी कौन, लेकिन यहां अर्थ होता है जो या जिसने।
एज ए रिलेटिव क्लॉज अर्थ क्या हो जाएगा हु का, जो या जिसने। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में करेक्ट फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिए, ये जो है श्री करेक्ट फॉर्म क्या, करेक्ट एडजेक्टिव सप्लाई करते टाइम करेक्ट जो है रिलेटिव क्लॉज सप्लाई करना है आपको। तो क्या होता है, ये दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो होता है कंबाइन करने के लिए, तो ये मैं दोनों ही एग्जांपल्स में लेकर के बताता हूं। एक तो होता है दिस इज द बॉय, और दिस बॉय, या तो यहां दिस बॉय दिया जाता है या ही दे दिया जाता है आपको एग्जाम में, दिस बॉय abused me। अब यहां आपको कनेक्ट करने के लिए, दोनों सेंटेंसेज को कंबाइन करने के लिए हु का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। अब अगर ऐसे होता है तो आपको इसका सेंटेंस कैसे बनाना है, यहां लाना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि हु कहां प्रयोग होता है, ये आपके दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए कि ये केवल व्यक्तियों के लिए यूज होता है। किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि केवल व्यक्तियों के लिए यूज होता है ये। अब यह व्यक्ति कौन है ये ध्यान रखना है, दिस इज द बॉय। ये आप यहां ध्यान दीजिए, यहां व्यक्ति आ रहा है इसमें, बस इसके तुरंत बाद ही ये आपको पुट करना है हु। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, दिस इज द बॉय यहां भी आ चुका है दिस, तो ये तो हट गया अब, और अब इसके हु लगा करके बाकी जो पार्ट है वो रख दीजिए एब्यूज्ड मी। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बना, दिस इज द बॉय हु एब्यूज्ड मी। ये वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी थी। तो यहां जिसने का अर्थ दे रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें रवि इज the monitor of our class. Who, yes, he got first rank this year, last year, जो भी है यहाँ लास्ट ईयर। ये दो सेंटेंस हैं और आपको इनको भी हु से कंबाइन करने के लिए कहा जा रहा है, जो है कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब आप कैसे बनाएंगे, रवि, अब यह व्यक्ति कौन आ रहा है, रवि, तो रवि व्यक्ति है, यहीं पर आपको हु यूज करना है। रवि हु गॉट फर्स्ट रैंक लास्ट ईयर, रवि जिसने पिछले साल फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। अब उसके लिए क्या होगा, इज द मॉनिटर, जो भी है, इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। तो ये इस तरह से अब आपको करेक्ट, ये जो है करेक्ट जो रिलेटिव क्लॉज अगर सप्लाई करना है, ऑप्शन में यहां अगर आपको दे रखा है, यहां भी जैसे यहां इस तरह से दे दिया जाता है एग्जाम में, हु, हुज और विच, कोई भी चार जो है या तीन आपको क्लॉज ब्रैकेट में दे दिए जाते हैं रिलेटिव क्लॉज। अब यहां रिलेटिव क्लॉज क्या है, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउंस ही है, लेकिन ये जो है यहाँ आपको सप्लाई करने के लिए करेक्ट
फिल करने के लिए दिया जाएगा। अब आपको यहां देखना है कि यहां व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्ति के लिए क्या आ रहा है यहां हु। जब यहां जो जिसने के अर्थ में देना है, तो रवि जिसने पिछले साल फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी वो हमारी कक्षा का मॉनिटर है। तो ये इस तरह से ये हु का यूज हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज हम ले लेते हैं हुज। हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी और जिसके। जिसका, जिसकी, जिसके या जिनके। प्लूरल अगर सब्जेक्ट्स है तो जिनके। ये इस अर्थ में प्रयोग होता है। और ध्यान दीजिए ये भी व्यक्तियों के लिए यूज होता है। अब यहां इसमें कैसे होगा, देखिए यहां एग्जाम्पल्स, इसमें ज्यादातर एपेस्ट्रोफी होती है। एपेस्ट्रोफी को हटाने के लिए ऐसे होता है, यहां कहा जा रहा है रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। या तो यहां पर ऐसे एपेस्ट्रोफी दी जाती है, या फिर उसके लिए हिज हर यो दे दिया जाता है। तो यहां कहा जा रहा है रवीज फादर इज आवर प्रिंसिपल। यहां देखिए इस तरह से आपको ये दो सेंटेंस दिए हुए होंगे और उनको आपको कहा जाएगा कि इन्हें खुद से ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करते हुए एक सेंटेंस बनाइए। अगर आपको बच्चों इस तरह से ये सेंटेंस मिलते हैं तो आप इनको ज्वाइन करके एक सेंटेंस कंबाइन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, रवि। अब यहां दोबारा यहां देखिए रवीज यहां आ रहा है संबंध बताने के लिए, तो यहां इस संबंध बताने के लिए क्या है, इसको हटा देंगे। हिज आ रहा है, हर आ रहा है, या जो है नाम के साथ एपोस्ट्रोफी आ रही है, तो उनको हटा करके और यहां हुज पुट कर देंगे। रवि हुज। अब यहां फादर इज माई, ये इज आवर, रवि हुज फादर is our principal। अब रिमेनिंग यहां इसमें रवि हम पहले यूज कर चुके हैं, इसको हटा दीजिए, बाकी सारा इसमें पुट कर दीजिए इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यही अगर इसको जो है करेक्ट आपको रिलेटिव प्रोनाउन या जो है क्लॉज भरने के लिए कहा जाए ब्रैकेट में, यहां हु, हुज, whom, इस तरह से अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो भी आप देखिए कि यहां क्या बताया जा रहा है, रवि खुद नहीं, रवि के पिताजी। यहां अगर उससे जो है उसकी कोई वस्तु या यहां पर्सन दे रखा है, पहले अगर यहां पर्सन आ रहा है और ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक के बाद अगर जो है कोई दूसरा पर्सन आ रहा है या उसकी जो है उस रिलेटिव उसकी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, थिंग आ रही है, तो आपको यहां क्या करना है, ये हुज पुट करना है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा ही हो रहा है नहीं यहां अगर इस ब्लैंक को देखें, मान लीजिए सेंटेंस ऑलरेडी हमारे को यही वाला सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है और यहां आपको क्लॉज फिल करने के लिए कहा जाए, तो अब यहां देखिए यहां रवि है और यहां फादर, तो रवि के पिताजी की बात हो रही है, तो हुज इसमें हम फिल कर देंगे।
इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्लोज है whom। और whom का अर्थ क्या क्लोज के रूप में क्या होगा यहां, जिसे जिन्हें जिसे या जिन्हें जिनको। अब यहां एग्जाम्पल्स में देखिए इसका प्रयोग, हरी इज माई क्लासमेट, यू गेव हरी या हिम। यहां ध्यान रखना है, यहां क्या होगा, हिम हर। ये जो है यू गेव हिम द लिफ्ट। कुछ भी कहा जाए इस तरह से, यू गेव माई बुक माई पर्स, कुछ भी, तो ये इस तरह से अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है, अब इसको कंबाइन करके आपको कहा जा रहा है, यहां किससे कंबाइन करने के लिए कहा जा रहा है, whom से। तो अब किस तरह से आप जो है कंबाइन करेंगे, सबसे पहले तो कौन से पर्सन की बात हो रही है, वो पर्सन लाएंगे। यहां पर्सन कौन है, हरी। हरी हम सबसे पहले लेंगे, हरी। अब यहां होम, अब उससे रिलेटेड क्या है, हरी को क्या दिया गया है, तो होम यू गेव हरी, होम यू गेव लिफ्ट। ये सेंटेंस पहले, हरी होम यू गेव लिफ्ट, ये द लिफ्ट। अब इसके लिए हरी हम यूज कर चुके हैं, तो ये यहां से हटा करके अब फर्स्ट पार्ट जो है उसका वो पूरा रख दीजिए, इज माई क्लासमेट। तो यहां आप देख रहे हैं हरी, अर्थ क्या होगा, हरी जिसको आपने लिफ्ट दी थी वो मेरा कक्षा साथी है, क्लासमेट है। तो यहां अर्थ क्या है, जिसे। इसी तरह से अगर प्लूरल के लिए होगा तो जिन्हें या जिनको का अर्थ हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जिन्हें या जिनको का अर्थ हो जाएगा। देखिए प्लूरल का भी ले लेते हैं हम एग्जांपल, द बॉयज वर एब्सेंट टूडे। द प्रिंसिपल, या ओवर प्रिंसिपल कर लेते हैं, आवर प्रिंसिपल गेव punishment them yesterday। यहां them भी हो सकता है या आपको द बॉयज भी लिखा हुआ हो सकता है। अब इस तरह का सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल रहा है और उसको आपको किससे कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, whom से। तो अब किस तरह से आप कनेक्ट करेंगे, किस तरह से आप जो है कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंसेस को। सबसे पहले तो यहाँ सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, जिनकी, यहाँ कौन से पर्सन्स की बात हो रही है, द बॉयज।
अब यहां उन्हीं की बात हो रही है जिन लड़कों को हमारे प्रिंसिपल ने सजा दी थी, या दो वाक्य हैं, वो लड़के आज एब्सेंट थे, तो इसको एक वाक्य में कैसे कहेंगे? द बॉयज होम आवर प्रिंसिपल punished या gave punishment yesterday। अब यहां ये इस फर्स्ट सेंटेंस में द बॉयज हम हटा देंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट यहां रख देंगे, वर एब्सेंट टूडे। मीनिंग क्या हुआ पूरे सेंटेंस को कंबाइन करने के बाद कि वो लड़के जिन्हें हमारे प्रधानाचार्य जी ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने कल पनिशमेंट दिया था, आज एब्सेंट थे। तो ये इस तरह से बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये व्यक्तियों के लिए आ रहा है, और इसमें अब इनका रिलेशन जोड़ने के लिए क्या आ रहा था? देन या द बॉयज, तो वो हट जाएगा, यहां से ये ड्रॉप हो गया। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट हमारा जो है रिलेटिव क्लॉज आता है, विच। और विच का प्रयोग अधिकतर किसके लिए होता है? ये ध्यान रखना है, विच का अर्थ जो जिसने के अर्थ में ही ज्यादा होता है, लेकिन ये किस लिए होता है? ये वस्तुओं के लिए और लाइफलेस थिंग्स जो होती हैं उनके लिए, वस्तुओं, पशुओं के लिए जो है, प्लांट्स के लिए, उनके लिए प्रयोग होता है। अर्थ वही होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स इनका किस तरह से प्रयोग होगा। दिस इज द बुक, आई बॉट इट यस्टरडे। अब आपको कहा जाए, एग्जाम में यहां हिंट दिया है विच से ज्वाइन करके जो है रिराइट करना है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंस को? अब यहां दिस इज द बुक आप पहले ले लेंगे। अब यहां क्या आ रहा है? बुक है, बुक क्या आ रही है? थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ ही आप क्या रखेंगे यहां? विच। दिस इज द बुक विच। अब यहां इसमें इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक को, तो इट ड्रॉप कर दीजिए और बाकी पुट कर दीजिए आई बॉट यस्टरडे। इस तरह से। और एक एग्जांपल लेते हैं। माला हैज सॉल्ड हर ओल्ड बुक्स, या बुक्स कर दीजिए। माला हर सॉल्ड द बुक्स सी borrowed from you। अब यहां दो सेंटेंसेस हैं, और एक में कहा जा रहा है कि माला उन पुस्तकों को बेच चुकी है, और दूसरे में कहा जा रहा है कि उसने वो पुस्तकें आपसे उधार ली थी, शी बोरोड फ्रॉम यू। तो अब यहां इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे
तो कंबाइन करने के लिए क्या होगा, माला फर्स्ट सेंटेंस हम पूरा एडजेक्टिव ले लेंगे इसमें, क्योंकि यहां हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है या थिंग आ रही है वो क्या है, द बुक से, ये हमारे बाद में आए। तो माला हैज सॉल्ड द बुक से, फर्स्ट सेंटेंस पूरा एडजेक्टिव ले लीजिए। अब यहां इसके बाद आप विच पुट कीजिए, विच सी borrowed from you। ये इस तरह से जो है आप दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना देंगे। यानी बच्चों अदर जो आपके रिलेटिव क्लॉज है, जैसे वॉट, वॉट का अर्थ भी यहां क्या नहीं होता है, वॉट का अर्थ भी क्या आएगा, जो, जो के अर्थ में होता है। और ये ज्यादातर किसके लिए आता है, ये कोई बात के लिए, किसी जो है बात वगैरह की जो है ज्वाइन करने के लिए बताता है, किसी बात को बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द आइडिया एक मिनट, सेंटेंस सुटेबल नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। यू नो, ये दो सेंटेंसेस हैं, आई वांट, बहुत छोटे छोटे हैं, आप जानते हो, मैं चाहता हूं। अब यहां इसको कहा जा रहा है कि व्हाट से कनेक्ट कीजिए, तो व्हाट से कनेक्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, यू नो, आप जानते हैं, व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, यानी मैं जो कुछ चाहता हूं वो आपको पता है, मैं जो चाहता हूं वो आपको पता है। यू नो व्हाट आई वांट। और देखिए, आई कांट एक्सप्लेन, आई सॉ दियर, मैंने जो कुछ वहां देखा मैं आपको नहीं बता सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस तरह से अगर ये है तो क्या हो गया, यहाँ कौन सी बात, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई सॉ दियर, जो कुछ मैंने वहां देखा, तो वो बात, कौन सी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यहां ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई सॉ दियर। ये इस तरह से जो है व्हाट का यूज आपको करना है। अब इसी तरह से जो वेयर आता है, वेयर रिलेटिव क्लॉज के रूप में कहां प्रयुक्त होता है, ये जहां स्थान को बताता है, जहां या जिस जगह, ये स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, फॉर ए प्लेस। देखो एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस, आई वॉज बॉर्न इन इट। ये दो सेंटेंसेस हैं, ये वह घर है, मैं इसमें पैदा हुआ था। तो अब यहां इसको वेयर से अगर कनेक्ट करना है तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो यहां स्थान वाली बात जहां आ रही है बस उसके बाद में आपको वेयर पुट कर देना है। स्थान क्या बताता है, द हाउस, तो दिस इज द हाउस
अब यहां वेयर पुट कर दीजिए, वेयर आई वॉज बॉर्न, ये इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि यहां ये हाउस है, हाउस, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, सिटी, ये जो भी प्लेस आ रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि वेयर क्या बताता है, प्लेस, स्थान बताता है, जहां के अर्थ में होता है। तो ये बस आपको जो है प्लेस के नाम के तुरंत बाद क्या रखना है, वेयर। अब यहाँ इट को हटा देंगे, है ना। तो जो है दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, यहां तक ही होगा। इन इट किसके लिए यूज हो रहा है, हाउस के लिए। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि वो इनको रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हटा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो जैसे ही नए डाले जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।